खैर मकदम है आपका फ़िदानामे में। आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। हस्ब रिवायत आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो के हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां ना सड़कें हैं ना ही किसी तरह की कोई सहूलत। यह ऐसा मकाम है जहां कोई नहीं जा सकता और जो जाता है वापस आने की गारंटी नहीं होती। हिंदुस्तान के दायरे हुकूमत में आने वाला ये इलाक़ा खलीज बंगाल में वाक़ई है, जिसे मौत का जज़ीरा भी कहा जाता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ये एक ऐसा जज़ीरा है जो बहरे हिंद में वाक़ई है। तारीख़दान कहते हैं यहाँ आबाद सेंटिनल्स कबीला दुनिया के ख़दीम तरीन इंसानों की नस्ल से हैं। ये लोग आज भी पुराना हालत में गारों के अंदर रहते हैं। असरी इजादात का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, ना ही जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और कभी भी उसका इस्तेमाल भी नहीं करते। जो बाहर के किसी भी इंसान का अपने जज़ीरे पर आना पसंद भी नहीं करते। ये लोग जब भी दुनिया के किसी भी इंसान से मिलते हैं तो क़त्ल के इरादे से ही मिलते हैं। आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ों का भी इस्तेमाल पत्थर और तीरों से करते हैं। आसमान से अगर देखा जाए तो जज़ीरा बहुत खूबसूरत और दिलकश और दिल नज़र और दिल फरेब नज़र आता है, मगर यहाँ जाना उतना ही ख़तरनाक है। सियाह या मछुआरे भी हिम्मत नहीं करते। 2006 में गलती से 2 मछुआरे यहाँ पहुँच गए और इस जज़ीरे के रहने वालों ने उन दोनों की जान ले ली। इससे कबल भी जो वहाँ गया जिंदा वापस नहीं लौटा, बल्कि सेंटिनल के जुल्म का शिकार होकर दुनिया से ही चला गया। कहने को तो सेंटिनल आइलैंड हिंदुस्तान का हिस्सा है, मगर वहाँ के रहायशी आदिवासियों की ज़िंदगी गुजारते हैं। अपनी ज़िंदगी में किसी का कोई दखल पसंद नहीं करते। इस आइलैंड पर एक कैदी जेल से भागने के बाद जा पहुंचा तो वहाँ के रहायशियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। वहाँ के लोग तीर चलाने में माहिर हैं। उनके इलाके में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज़ों का तीर और आग के गोलों से इस्तेमाल करते हैं। आज तक उनके रस्म व रिवाज, ज़िंदगी का रहन सहन और ज़बान का किसी को कोई इल्म नहीं है। 2004 में आई होलनाक तबाही वाली सुनामी से जहाँ कई ममालिक तबाह हुए, वहीं अंडमान और निकोबार पर भी उसका गहरा असर पड़ा। सेंटिनल आइलैंड निकोबार के करीब वाक़ होने की वजह से वहाँ के रहने वालों पर क्या असर पड़ा और कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हुई, किसी को कोई पता नहीं। सुनामी की वजह से आई तबाही की वजह से हुकूमत हिंद को उनकी फ़िक्र होने लगी। उनकी खबर के लिए तूफ़ान थमने के 3 दिन बाद फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर उड़ान भरा। वहाँ के लोगों ने हेलीकॉप्टर पर तीरों की बारिश शुरू कर दी और हेलीकॉप्टर वापस हो गया। इस जज़ीरे पर वहाँ के रहने वालों ने अब तक किसी भी बैरूनी इंसान को कदम रखने नहीं दिया, इसीलिए आज तक उनकी कोई तस्वीर या वीडियो हासिल नहीं है। और जो तस्वीर और वीडियो मौजूद हैं वो काफ़ी दूर से बनाए हैं, जिसके बिना पर अभी तक उनकी शक्ल सूरत और रहन सहन के हवाले से कोई बेहतर मालूमात हासिल नहीं हैं। फ़िज़ाई तस्वीरों से बात साफ़ होती है कि वहाँ के लोग खेती नहीं करते, क्योंकि वहाँ घने जंगल हैं और तरह तरह के जानवर हैं और उन जानवरों को मारकर ये लोग अपने पेट की आग बुझाते हैं। यानी ये सेंटिनल कबाइल पूरी तरह से शिकार पर मुनहसिर हैं। सेंटिनल कबाइल को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए 1970 से 1991 के दरमियान हुकूमत हिंद ने कई बार उनसे ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश की और हर बार नाकाम रही और हर बार वहाँ के लोगों ने अपनी ज़िद पर कायम रहे। 1991 के बाद से हुकूमत हिंद ने बैरूनी अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सेंटिनल आइलैंड पर मुकीम अफराद की तादाद अभी तक किसी को पता नहीं चल पाई है। एक रिवायत के मुताबिक नेशनल जोग्राफिक का एक अमला उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के हवाले से सेंटिनल आइलैंड के करीब पहुंचा। उनके पास सेंटिनल कबाइल के लिए बेशुमार तोहफे भी मौजूद थे, जिसमें नारियल, बिस्किट वगैरह शामिल थे। जैसे ही अमला सेंटिनल आइलैंड के करीब पहुंचा तो वहाँ रहने वाले सेंटिनल्स ने जैसे नेशनल जोग्राफिक चैनल का अमला सेंटिनल आइलैंड के करीब पहुंचा तो वहाँ के मुकामी लोगों ने तीरों और पत्थरों से उनका इस्तकबाल किया
और मजबूरन उस अमले को वापस होना पड़ा। एक रिवायत के मुताबिक ये लोग 60,000 बरस से यहाँ रह रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ लोग जाना तो दूर सोच कर भी घबरा जाते हैं। क्या इस इलाके पर फ़ौज के ज़रिए से कब्ज़ा करना चाहिए या फिर उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।